मेरा नाम जयप्रकाश सुंडा है और मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। और पिछले 2 महीने से मैं समग्रा के साथ काम कर रहा हूँ एज ए वॉलंटियर। और हम लोग जो लोग हकला के बोलते हैं उनकी सहायता कर रहे हैं और इसी प्रकार से अपनी भी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक हकलाने वाला व्यक्ति हूँ और अगले 4 महीने तक मैं यहाँ रहूँगा। मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या कभी हकलाने से आपको फ़ायदा हुआ है कोई? फिलहाल तो मुझे कोई ध्यान नहीं आता कि हकलाने से मुझे कोई फ़ायदा हुआ हो। ये सेबेटिकल जो आपको मिल गया, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ आपको हकलाने का? लेकिन जितने साल में हकलाया और उसके मुकाबले में ये सबैटिकल मुझे नहीं लगता कि ये उसको जस्टिफाई करता है। तो क्या इसका मतलब आज तक हकलाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको? मुझे मुझे तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हकलाने को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हकलाना क्या है? मेरे हिसाब से हकलाना है कि जब आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपके दिमाग में आपके थॉट्स बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपके मुंह से आवाज़ ही नहीं आती है। आप बोलना चाहते हैं और या तो आवाज़ नहीं आती या फिर आप पहली आवाज़ को ही बार बार बोलते रहते हैं। ये तो हो गया मुंह से जो हम करते हैं, लेकिन उस समय मन में क्या होता रहता है जब ये सब हो रहा है मुंह में? हाँ, और जब हम बोल नहीं पाते हैं तो उसके कारण दुविधा में पड़ जाते हैं और जो विचार पहले हमारे दिमाग में था उसके बजाय हम और बहुत सारे विचार ढूंढने लगते हैं और उनमें से वो चीज़ छांटने लगते हैं जो कि हम बोल पाएंगे। क्या आपको लगता है कि स्टैमरिंग इज़ ए फनी डिसऑर्डर? अ, जो व्यक्ति हकलाता है अगर आप उससे पूछेंगे तो ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, क्योंकि हमारे जो अंदर की स्ट्रगल है अगर वो किसी तरह से बाहर वाले लोगों को पता चलती तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस पे हंसेगा। लेकिन क्योंकि हमारी ज़्यादातर स्ट्रगल अंदर अंदर होती है और बाहर जो फेस पे दिखाई देता है उसको देख के कई बार लोगों के चेहरों पे स्माइल आ जाती है। तो आज तक हमने बाहर के लोगों को ये बात बताई क्यों नहीं कि इट इज़ नॉट ए फनी डिसऑर्डर? क्या आपने ये बात कभी किसी को बताई है? ये हम लोगों ने इसलिए नहीं बताई क्योंकि जब भी हम हकलाते हैं तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम वहाँ से भाग जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय इसके कि हम वहाँ पे और रहें और संघर्ष करें। हकलाने वाले व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़े चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं? मेरे जीवन में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज मुझे याद है, एक दिन मैं अकेला था घर पे, सारे फैमिली मेम्बर्स बाहर गए हुए थे और उस दिन मुझे बाहर जाके खाना खाना था और मुझे अभी तक याद है कि वो सारे दिन मैंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि मुझे रोटी बोलने में काफ़ी परेशानी होती थी और रोटी के बगैर मैं कुछ खाना नहीं चाहता था। तो मैंने उस दिन एक दिन व्रत रखा। अच्छा, और भी कोई ऐसे अनुभव आपको याद आते हैं? इसके अलावा हाँ, एक और बुरा अनुभव जो कि मेरे मेरे कॉलेज के पहले साल के दौरान मैं कॉलेज बहुत ज़्यादा कम गया, पहले 1.5 साल के आसपास, क्योंकि मुझे अपना रोल नंबर बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत ही ज़्यादा। और जिसके कारण मुझे याद है कि एक टीचर था जो कि बोलता था कि आप जो जो बच्चे क्लास में हैं सब अपना रोल नंबर बोलेंगे और सब मैं नोट कर लूँगी और बाद में जाके मैं अटेंडेंस लगा दूँगी। तो जब मेरा रोल नंबर आता तो क्योंकि मेरे डायरेक्टली रोल नंबर को बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता था तो मैं हमेशा बोलता था रोल नंबर 32। तो हमेशा सारी क्लास हंस पड़ती थी और वो मैडम भी पूछती थी कि जय तुम रोल नंबर क्यों बोलते हो, मुझे पता ही है कि तुम अपना रोल नंबर बता रहे हो, डायरेक्टली 32 क्यों नहीं बोलते हो। तो मैं हमेशा ही बोलता था कि नहीं, मुझे रोल नंबर 32 बोलना अच्छा लगता है। और पर आप ये नहीं मानेंगे कि कुछ समय बाद ये स्टाइल बन गया और मैंने ये कहना छोड़ दिया, लेकिन क्लास में और बहुत सारे बच्चों ने मैडम को चिढ़ाने के लिए
रोल नंबर बोलना शुरू कर दिया। और लोग मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते थे कि यार तू प्लीज़ रोल नंबर बोलना, क्योंकि इससे वो मैडम चिढ़ जाती हैं। तो मैंने ये देखा कि लोग मुझे कॉपी करने की ट्राई कर रहे थे एक वक्त, जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक था। बचपन की कुछ घटनाएं शेयर करना चाहेंगे? बचपन की सर मुझे ऐसे तो कोई घटना याद नहीं है। और बचपन मुझे लगता है कि मेरा ठीक ठाक ही बीता, क्योंकि पढ़ने में काफ़ी अच्छा था मैं, और जिसके कारण मुझे लगता है कि क्योंकि हर किसी को मेरे नोट्स की ज़रूरत होती थी और मेरी सहायता की ज़रूरत होती थी, तो लोगों ने मुझे चिढ़ाया नहीं, क्योंकि उन्हें भी तो पास होना था। तो और उसके अलावा ये था कि खेल कूद में मैं उतना अच्छा नहीं था, पर मुझे याद है कि 10th तक आते आते मैं एक अच्छा बॉलर बन गया था और लोग मुझसे काफ़ी घबराते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज को एजुकेशनल था? ये सर इंजीनियरिंग तो कॉलेज। लड़कियों से कभी बातचीत होती थी? सर लड़कियों से तो छोड़िए, मुझे लड़कों से भी बात करने में समस्या होती थी। और मैं कॉलेज जाता था सिर्फ इसलिए कि ताकि मेरी अटेंडेंस कम ना हो जाए। और लेकिन जब भी मैं कॉलेज जाता था उसी दिन सारे लोग बंक मार लेते थे। तो ऐसा क्यों? अ, जिस दिन आप कॉलेज जाते उसी दिन सारे लोग बंक मार लेते थे? सर नहीं, इसके पीछे कोई मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे कारण बंक मार लेते थे, हम्म, बल्कि ये ऐसा हो गया था। ये आप कह सकते हैं कि किस्मत का खेल कह सकते हैं आप, अच्छा। कि जिस दिन मैं गया उस दिन मुझे मालूम चला कि अरे आज तो कोई आया नहीं। अच्छा। जब आपने ज्वाइन किया तो आपका पहला दिन वहाँ पर कैसा बीता? पहला दिन जब मैं ट्रेनिंग में गया, तो उस दिन हम एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, जिसमें कि करीबन 800 लोग थे। तो मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि 800 लोग हैं, तो हर एक का इंटरव्यू तो हर एक का इंट्रोडक्शन तो नहीं मांगा जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, और जो एक व्यक्ति बीच बीच में से किसी को पिक कर रहा था और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बता रहा था। और उसका कारण वो ये कह रहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि इस ग्रुप में कितनी विभिन्नताएं हैं, लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। तो मैं काफ़ी डर रहा था कि कहीं वो मेरी ओर पॉइंट ना कर दे, क्योंकि वो हमेशा बोलता था द गाय इन रेड शर्ट, गाय इन ब्लू शर्ट। तो उस दिन जो मैंने शर्ट पहनी हुई थी उसका रंग मैंने याद कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दोबारा क्रॉस चेक कर रहा था कि कहीं मेरी ओर तो पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। तो और उसके बाद जब ट्रेनिंग से बाहर गया मैं और प्रोडक्शन में गया, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत आसान था। आप एक साइड बैठे होते हैं और ट्रेनर आता है और आपको ट्रेन करता है। इट्स लाइक एक क्लासरूम, जहाँ पे कि जो कम्युनिकेशन होता है वो 95% वन साइडेड होता है। लेकिन उसके बाद जब मैं मैसूर से पुणे में आया और फर्स्ट डे था और मुझे अपने सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर और अपनी टीम के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था, उस दिन मुझे याद है कि वो बहुत भयानक दिन था। और मैं सोच रहा था कि लोगों के पास कुछ काम नहीं है, सारे दिन इंट्रोडक्शन में क्यों समय बर्बाद करते हैं।